सुंदरबन के एक बहुत घने जंगल में एक बहुत बड़ा और खूंखार हाथी रहता था। यह हाथी जंगल में जहाँ से भी निकलता था वहाँ भगदड़ मच जाती थी। जंगल के सभी जानवर अपनी अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भागते रहते थे। इस भगदड़ में बहुत से जानवर तो अपनी जान भी गंवा बैठते थे। इस घने जंगल में कई तरह के जानवरों की अपेक्षा ज़्यादातर छोटे हिरन रहते थे और जंगल के इस भगदड़ में सबसे ज़्यादा यही हिरन ही हाथी के पैरों तले कुचल दिए जाते हैं। इस वजह से हिरनों का जंगल में रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। अब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हिरनों ने एक सभा बुलाई। हाथी से छुटकारा पाने के बारे में काफ़ी विचार होने के बाद अंत में एक बूढ़े और अनुभवी हिरन ने ये प्रण किया कि वो अपने बुद्धि बल के द्वारा हाथी से छुटकारा दिलाएगा। ये बात सुनकर सभी शॉक्ड हो गए कि एक बूढ़ा हिरन किस तरह से उस खूंखार हाथी से छुटकारा दिला सकता है भाई। अगले ही दिन वो बूढ़ा हिरन किसी डर के उस हाथी से पास पहुंचा। सबसे पहले बूढ़े हिरन ने उस हाथी को प्रणाम किया। हाथी बड़े ही आश्चर्य से हिरन की ओर देखते हुए बोला, कहो तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? मैं तो बस अपने राजा के दर्शन करने चला आया हूँ, बूढ़ा हिरन बोला। तो क्या तुम मुझे राजा मानते हो? हाथी ने खुश होते हुए पूछा। तब बूढ़े हिरन ने बोला, हमारे राजा तो आप ही हैं, इसमें मानने और न मानने वाली बात कहाँ से आ गई? कल हम सब जानवरों ने मिलकर जंगल में एक सभा की थी जिसमें सभी जानवरों की मर्जी से एक निर्णय लिया गया है कि हम सब आपको अपना राजा बनाना चाहते हैं। आप में वो सभी गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए। मैं जंगल के सभी जानवरों की तरफ से ये प्रार्थना लेकर आया हूँ कि आप हमारे राजा बनना स्वीकार करें। ये बात सुनकर हाथी बहुत खुश हुआ। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि ये जानवर मुझसे बहुत डर गए हैं, इसलिए इन्होंने मुझे अपना राजा मान लिया। तभी बूढ़ा हिरन बोला, आप मेरे साथ चलने का कष्ट करें। सभी जानवर आपको राजा के रूप में देखना चाहते हैं। हम लोगों ने सब तैयारी कर ली है। आप जल्दी चलिए और अपना राज तिलक करा लीजिए। हाथी मन ही मन खुश होते हुए बूढ़े हिरन के साथ चल दिया। उसके मन में ये बिल्कुल भी नहीं आया कि ये जानवर जिन्हें मारता और परेशान करता हूँ वो मुझे राजा क्यों बनाना चाहते हैं, जबकि इधर बूढ़ा हिरन मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। हाथी उसकी चाल में फंस गया। रास्ते में चलते हुए बूढ़े हिरन हाथी को ऐसे रास्ते पर ले गया जहाँ बहुत अधिक दलदल थी। हाथी राजा बनने की खुशी में इतना मस्त था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो किधर जा रहा है, और जब उसके पैर दलदल में पड़े तो वो सकपका गया। उसका भारी शरीर दलदल में धंसता जा रहा था। उसने निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाया। बूढ़े हिरन को मुस्कुराते देखकर वो ये समझ गया कि उसके साथ चाल चली गई है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। हाथी दलदल में फंसकर मर गया और जंगल में खुशहाली का माहौल छा गया। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी मैंने बहुत पहले एक किताब में पढ़ी थी और ये कहानी हमें जीवन की कई बातों को सिखाती है। पहला, हमें अपने से दुर्बल व्यक्ति को कभी भी नहीं परेशान करना चाहिए। हाथी के अत्याचारों से जंगल के सभी जानवर परेशान हो गए थे क्योंकि वो हाथी के ताकत से कम थे। दूसरा, बुद्धि के बल पर बहुत ताकतवर व्यक्ति को भी सबक सिखाया जा सकता है। बूढ़े हिरन ने ताकत में हाथी से इतना कम होने के बाद भी अपनी बुद्धि के बल पर हाथी को मार गिराया। तीसरा, बड़ा और ताकतवर बनने में चक्कर में हमें अपनी भले और बुरा सोचने की शक्ति में नहीं। हाथी ताकतवर तो था लेकिन राजा बनने के नशा उस पर चढ़ा हुआ था कि उसने अपनी सोचने और समझने की शक्ति भी गंवा दिया था और इसका नतीजा भी उसे भुगतना पड़ा। चौथा, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि शेर की गुफा में यदि खजाना छिपा हो, ये जानकर भी हमें सीधे शेर की गुफा में ऐसे ही नहीं चले जाना चाहिए। पाँचवा, बुद्धि के सामने ताकत हार सकती है। ये इस स्टोरी का एकदम सटीक मोरल है। यदि आप में क्रिएटिविटी है तो सफलता आपके पास ज़रूर होगी। धन्यवाद।